कहते हैं कि पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी न कुमाता। माँ अम्बे की आरती भी हम अक्सर करते हैं, इसी तरह से गाते हैं। माँ मतलब जन्म देने वाली, लेकिन अब समय जरा बदल गया लगता है। ममता लुटाने की जगह अब माँ प्राण भी हर सकती है। मतलब जिस माँ ने जन्म दिया अब वही जान भी ले सकती है। एक और कहावत यहाँ सटीक बैठती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। ये सारी बातें इसलिए आपसे कहनी पड़ रही है क्योंकि हम खुद स्तब्ध हैं कि आखिर एक माँ का दिल पत्थर कैसे हो गया, कैसे वो इतना कुछ कर गई और शिकन तक नहीं आई। हाथ क्यों नहीं कांपे, पश्चाताप से प्राण ही क्यों नहीं निकल गए, क्योंकि माँ तो ऐसी होती ही नहीं है। जिसके बच्चे को एक खरोच भी आ जाए तो वो आसमान हिला दे, वो तो बच्चों को मारकर खुद रोती है। लेकिन ये माँ कोई और है जो इतनी निर्दयी हो गई कि अपने 4 साल के मासूम के साथ जो किया आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे को मार डाला। उसके बाद शव को बैग में भरा और टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। गोवा पुलिस की जानकारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बैग से बेटे की बॉडी बरामद हुई है। महिला की पहचान 39 साल की सूचना सेठ के रूप में की गई है। वह स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ है। सूचना 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने बेटे के साथ आई थी। सोमवार यानी 8 जनवरी को उसने होटल से चेकआउट किया। सूचना ने बेटे का मर्डर क्यों किया, पुलिस ने इसकी वजह नहीं बताई। कहा यह जा रहा है कि पति से तलाक की वजह से उसने यह कदम उठाया है। सूचना मूल रूप से पश्चिम बंगाल की निवासी है। वह बेंगलुरु में रहती थी और उसके एक्स हस्बैंड जो है वो केरल के रहने वाले हैं और फिलहाल इंडोनेशिया में है। गोवा पुलिस ने उन्हें भी भारत बुलाया है। गोवा पुलिस के मुताबिक सोमवार को होटल की तरफ से उन्हें घटना की जानकारी मिली। दरअसल जब होटल का एक स्टाफ रूम में सफाई करने पहुंचा तो वहां खून के धब्बे दिखाई दिए। स्टाफ ने होटल मैनेजमेंट को उसकी सूचना दी और इसके बाद गोवा पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया जिसमें सूचना अपने बेटे के साथ होटल में आती तो दिखती है। हालांकि चेकआउट के वक्त वो अकेली जाती है और इसके बाद गोवा पुलिस हरकत में आ गई। होटल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि सोमवार को महिला अपने कमरे से अकेले बाहर निकली और बेंगलुरु के लिए टैक्सी बुक करने को कहा। स्टाफ ने महिला से कहा कि कैब का किराया ज्यादा होगा। उसने सूचना को फ्लाइट से बेंगलुरु जाने की सलाह दी। हालांकि वह टैक्सी से ही जाने की जिद करने लगी। स्टाफ ने टैक्सी बुलाई जिससे सूचना अपना सामान लेकर बेंगलुरु के लिए गई। गोवा पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को फोन किया और सूचना से बात करवाने को कहा। पुलिस ने सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछा। पुलिस ने दावा किया कि उसका बेटा गोवा के फटौडा में एक रिश्तेदार के घर पर है। सूचना ने एक और पता भी बताया जो फर्जी निकला। इसके बाद गोवा पुलिस का शक और पक्का हो गया। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर सूचना को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उसके बैग में बच्चे का शव मिला। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने सूचना को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सूचना सेठ की 2010 में वेंकट रमन से शादी हुई थी। वेंकट रमन एक एआई डेवलपर हैं। 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि 2020 से सूचना और उसके पति के बीच कुछ विवाद शुरू हो गया और उसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सूचना के पति अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं। हालांकि सूचना नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले। इस कारण उसने अपने बेटे की हत्या का प्लान बना लिया। सूचना सेठ के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। उसके पास डेटा साइंस और एआई में काम करने का 12 साल का अनुभव है। सूचना साल 2021 में एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल थी और इसके अलावा वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रह चुकी है। सूचना की कंपनी द माइंडफुल एआई लैब की वेबसाइट के अनुसार इस कंपनी के पास एआई एथिक्स, मशीन लर्निंग सिस्टम के डेवलपमेंट और स्केलिंग की एक्सपर्टीज है। ये कंपनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और रियल वर्ल्ड में एआई सिस्टम को तैनात करने की चुनौतियों को समझती है। इतनी बुद्धिजीवी होने के बाद भी सूचना ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये सोचने वाली बात है। आगे तहकीकात में पुलिस सारी बातें सामने रखेंगी। सारी तहकीकात जब हो जाएगी तो सारी बातें पता चलेगी कि क्यों एक माँ ने अपने बेटे को इस बर्बरता से मार दिया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।